जापान का आधुनिकीकरण। परिचय। 19वीं सदी का मध्य, जब पूरी दुनिया यूरोपीय साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव में बदल रही थी, तब एशिया का एक छोटा द्वीप राष्ट्र जापान इतिहास की दिशा ही मोड़ने वाला था। सिर्फ कुछ दशकों में जापान ने पारंपरिक सामंती व्यवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक और सामरिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। इस अद्भुत परिवर्तन को ही हम कहते हैं जापान का आधुनिकीकरण। टोकुगावा शासन 1603। 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक जापान टोकुगावा शोगुनेट के अधीन था। यह एक सामंती शासन था जहां किसान, सामुराई और दायम्यो जैसी श्रेणियां मौजूद थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जापान ने दुनिया से अपने दरवाजे लगभग बंद कर रखे थे। विदेशी व्यापार सिर्फ डच और चीन तक सीमित था, यानी जापान लगभग 250 वर्ष तक अलगाव की नीति यानी आइसोलेशन पॉलिसी पर चला। कमोडोर पेरी का आगमन 1853। लेकिन वर्ष 1853 में अमेरिकी नौसेना के कमोडोर मैथ्यू पेरी अपने युद्धपोतों के साथ जापान पहुंचे। इन्हें ब्लैक शिप्स कहा गया। पेरी ने जापान को मजबूर किया कि वह पश्चिमी देशों के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंध स्थापित करे। यही वह क्षण था जिसने जापान के इतिहास की दिशा बदल दी। अब जापान समझ गया कि यदि वह आधुनिक नहीं होगा तो पश्चिमी शक्तियों का शिकार हो जाएगा। मेजी पुनर्स्थापना 1868। 1868 में टोकुगावा शासन का अंत हुआ और सम्राट मेजी सत्ता में आए। यही कालखंड मेजी पुनर्स्थापना कहलाता है। मेजी नेताओं ने नारा दिया, धनवान देश मजबूत सेना, यानी रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। उन्होंने यह तक किया कि जापान को पश्चिम की बराबरी करने के लिए राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा और सेना हर क्षेत्र में सुधार करने होंगे। राजनीतिक सुधार। मेजी काल में सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई, सभी दायम्यों से उनकी जागीरें छीन ली गई और एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया गया। 1889 में मेजी संविधान लागू हुआ, जिसमें सम्राट को सर्वोच्च शक्ति दी गई, लेकिन साथ ही डाइट यानी संसद की भी स्थापना हुई। इसमें जापान ने एक आधुनिक संवैधानिक राजतंत्र का रूप ले लिया। आर्थिक और औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति की राह पर जापान ने तेजी से कदम बढ़ाए। रेलवे, डाक व्यवस्था और टेलीग्राफ नेटवर्क बनाए गए। पश्चिमी तकनीकी अपनाकर जापान ने वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण और स्टील उद्योग खड़े किए। सरकार ने जाइबात्सु नामक बड़े औद्योगिक घराने को बढ़ावा दिया, जो बाद में जापान की आर्थिक शक्ति के आधार बने। शिक्षा और सामाजिक सुधार। मेजी स्थापना ने शिक्षा को आधुनिकता का आधार बनाया। 1872 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था लागू हुई। पश्चिमी विज्ञान, गणित और तकनीकी ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। साथ ही सामुराई वर्ग को पेंशन दी गई और आधुनिक नौकरशाही और सेना में शामिल किया गया। पश्चिमी संस्कृति से प्रेरणा लेकर जापानी समाज ने परिधान, जीवन शैली और कला में भी परिवर्तन देखे। सैन्य आधुनिकीकरण। जापान ने जर्मनी और ब्रिटेन की सैन्य तकनीक और संगठन को अपनाया। अनिवार्य सैनिक सेवा लागू हुई। आधुनिक नौसेना और थल सेना खड़ी की गई। इसी का परिणाम था कि जापान ने 1894-95 के चीन जापान युद्ध और 1904-05 के रूस जापान युद्ध में अप्रत्याशित विजय हासिल की। यह एशिया में पहली बार था कि किसी एशियाई शक्ति ने यूरोपीय शक्ति को हराया हो। परिणाम और प्रभाव। जापान का आधुनिकीकरण सिर्फ एक राष्ट्र की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उदाहरण था। 20वीं सदी की शुरुआत तक जापान एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक और सामरिक शक्ति बन चुका था। उसका उदय वह साबित करता है कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाकर भी विकास किया जा सकता है। समापन। जापान का आधुनिकीकरण हमें यह सिखाता है कि बदलते समय के साथ युद्ध को ढालना ही अस्तित्व का आधार है। जहां भारत और चीन उपनिवेशवाद के शिकार हुए, वहीं जापान ने आधुनिकीकरण को अपनाकर उपनिवेश बनने के बजाय खुद एक साम्राज्यवादी शक्ति का रूप ले लिया। आज भी हम जापान को तकनीकी, अनुशासन और प्रगति का प्रतीक मानते हैं।